जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज बात करने वाले हैं हम सभी भारतीय संविधान प्रस्तावना के बारे में। यह बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लास्ट तक सेशन में बने रहिएगा और क्वेश्चन को करिएगा। साथियों, आज प्रस्तावना का अगर पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो इससे बाहर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा प्रस्तावना से रिलेटेड। तो आप लोग जरूर लास्ट तक सेशन को देखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको क्विज आपको कराए जाते हैं और एग्जाम से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। तो चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 40 नंबर संशोधन, 42वां, 44वां या 46वां? ध्यान देने की बात है साथियों, प्रस्तावना की बात की जा रही है तो प्रस्तावना में मात्र एक संशोधन हुआ है, वो भी आपका 42 नंबर संशोधन 1976। उसके बाद प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। फर्स्ट एंड लास्ट संशोधन आपका 42 नंबर अमेंडमेंट, वो भी 1976 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। और 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, आपका 3 शब्द जोड़ा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आप लोग का एक का आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, किस वाद में या केस में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? केशवानंद भारतीवाद, बेरूबारी यूनियनवाद, गोलकनाथवाद या मिनर्वा मिल्सवाद? देखिए साथियों, इसको पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। मिनर्वा मिल्सवाद की बात किया जाए, यह आपका मौलिक इससे प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका कब हुआ था? तो बेरूबारू यूनियनवाद में। कब? बेरूबारी यूनियनवाद में क्या कहा था उच्चतम न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे चल करके केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बना दिया। तो याद रखिएगा कौन से वाद में कहा गया था? तो बेरूबारू यूनियनवाद में कहा गया था। तो सेकंड का बी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन है साथियों, समझने की कोशिश करिएगा। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह किसका कथन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या जवाहरलाल नेहरू? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर करिए क्या होगा। प्रस्तावना में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है, जनता के पास सर्वोच्च शक्ति होती है, संसदीय शासन प्रणाली या केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन? तो ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र की बात की जाए, गणतंत्र शब्द का सही अर्थ होता है कि राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, इसका क्या होगा? निर्वाचन होगा, चुनाव के द्वारा चुना जाएगा और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा उसे चुना जाएगा। ठीक है, गणतंत्र में अध्यक्ष की बात किया जा रहा, मतलब राष्ट्रपति की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो राष्ट्रपति होते हैं जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। तो आप लोगों का 4 नंबर का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस देश की क्रांति से लिया गया है? न्याय का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति या ब्रिटेन क्रांति? बताइए किस क्रांति से न्याय का आदर्श लिया गया है? तो न्याय का आदर्श की बात की जाए साथियों तो रूस की क्रांति से लिया गया है। और 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के साथियों न्याय की बात की गई है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सामाजिक आपका, दूसरा होता है आर्थिक और तीसरा होता है राजनीतिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 5 नंबर का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रस्तावना संविधान
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया तभी आपसे बताया है क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फर्स्ट एंड लास्ट संशोधन आपका कौन सा हुआ है? 42 नंबर अमेंडमेंट। वो भी कब होता है? 1976 में, ठीक है, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो क्या हो गया इसका आंसर? क्या होगा? एक बार। आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42 नंबर। तो 6 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप लोग क्या आंसर करेंगे। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह आपका कथन है किसका? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह किसने कहा था? के एम मुंशी, एन ए पालकीवाला, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो संविधान को परिचय पत्र आपका एन ए पालकीवाला के द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा? तो एन ए पालकीवाला के द्वारा बोला गया है। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो 7 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 3, 4, 5 या 2? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कौन कौन सा? तो नोट करिए। क्या कौन कौन सा होता है? विचार, क्या विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गई, क्या अभिव्यक्ति, ये आपसे एग्जाम में दे करके पूछ लेता है साथियों, इसमें से कौन स्वतंत्रता है प्रस्तावना का? तो विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गई, और क्या हो गया? विश्वास हो गया, आपका विश्वास हो गया। इसे आप लोग ध्यान रखिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, क्या धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है प्रस्तावना में। क्या? विचार आपका देखिए, विचार हो गया 1 नंबर, फिर आगे देखेंगे अभिव्यक्ति आपका 2 नंबर हो गया, विश्वास आपका 3 नंबर हो गया, और धर्म आपका 4 नंबर हो गया, और प्रस्तावना उपासना की बात की जाए तो 5 नंबर। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब करिए क्या होगा इसका आंसर। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वही सभी धर्मों का सम्मान करता है। राज्य धर्म के विरुद्ध है, केवल बहुसंख्यक धर्म को मान्यता है। धर्म और राजनीति की पूर्ण अलगाव है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर क्या आंसर होगा? पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है। क्या? सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है? बताइए। संविधान की मूल संरचना को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, एस आर बोमई केस या गोलकनाथ केस? 10 नंबर क्वेश्चन को आंसर करिए। बात किया जाए साथियों केशवानंद भारती केस की, तो इसमें सबसे बड़ी आपकी जो जज की पीठ थी इसी में बैठी थी आपकी केशवानंद भारतीवाद में। और होता कब है साथियों? तो यह 1973 में होता है और इसमें 13 जजों की बेंच की पीठ ने इस पे फैसला सुनाई थी। और क्या दिया था? केस क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया कि प्रस्तावना क्या होगा? संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और इसी केशवानंद भारती में कहा गया था संविधान क्या है? प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। तो आप लोग 10 का क्या आंसर करेंगे? बी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन संविधान में सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए साथियों तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 26 नवंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत किया गया या उसे अपनाया गया। और इसी 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। प्रस्तावना में समता इक्विटी के अंतर्गत किन दो बातों का उल्लेख किया गया है। देखिए 5 प्रकार की न्याय की 3 प्रकार की न्याय की बात की गई, मैंने बताया क्या गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और देखिए इक्विटी की बात की जाए, समता की बात की जाए, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है आपके प्रस्तावना में। तो 12 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना में समता के अंतर्गत किन दो बातों का ध्यान रखा गया, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता सभी को दी जाएगी। तो 12 नंबर का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को करिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश के संविधान का प्रभाव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा पर किस देश के संविधान का प्रभाव है। देखिए भाषा की बात की जाए कि प्रस्तावना, सीधा सीधा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पूछा जा रहा है जो प्रस्तावना की भाषा है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ध्यान दीजिएगा, यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से, इसके भाषा की बात की जाए साथियों, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और विचार, प्रस्तावना की विचार की बात की जाएगी, प्रस्तावना के विचार की बात की जाएगी, तो आप लोग आंसर अमेरिका करेंगे, क्या अमेरिका करेंगे। और भाषा की बात की जाएगी साथियों, तब हम लोग ऑस्ट्रेलिया करेंगे, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 13 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है। भारत आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से स्वतंत्र है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। भारत केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। भारत संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। देखिए प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ही होता है क्या, भारत आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है, ये किसी के दबाव में नहीं है, ठीक है। भारत पर किसी का शासन नहीं है, तो क्या होगा, भारत आंतरिक और बाहरी रूप से दोनों रूप से आपका स्वतंत्र है। तो 14 का ए आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। क्या, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। यह कथन किसका है, तो यह कथन साथियों ठाकुर भार्गव दास का है। किसका, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा यह कथन दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 15 का आंसर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। प्रस्तावना में बंधुत्व की बात की जा रही है, फर्टिनिटी की बात की जा रही है, का उद्देश्य क्या निश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करेगा। बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बताइए ए और बी दोनों, केवल धार्मिक एकता। फर्टिनिटी की बात की जाती है प्रस्तावना में, तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम क्या करेंगे, अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, ऐसा प्रस्तावना में लिखा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, 16 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों सही होगा। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, ऐसा प्रस्तावना में कहा गया है। तो 16 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए। मैंने इससे पहले अभी जब पहला ही क्वेश्चन कराया था तो मैंने बोला था, तो बताइए आप लोग वहां से उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने सुना होगा, तो आप लोग सही आंसर दीजिए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य। बताइए 18 नंबर कौन से 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया 42 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा, जो होता है 1976 में। तो 18 का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या इसका जवाब होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का लक्ष्य क्या है। मैंने आपको बताया है कि इस प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसी में से एक न्याय को दे रखा है, आर्थिक न्याय का क्या लक्ष्य होगा। धन का समान वितरण, गरीबी उन्मूलन, अमीर और गरीब के बीच खाई को कम करना, या उपरोक्त में सभी। साथियों, आर्थिक न्याय की बात की जाए तो आपका चारों ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त में सभी या ऑल ऑफ द एबव। तो 19 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत करने की तिथि प्रस्तावना में क्या दी गई है। 20 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या दी गई है, प्रस्तावना में क्या दी गई है। तो मैंने अभी बताया क्या, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया या अपनाया गया, और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। यह भी मैंने आपको बताया है, अभी इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग 26 नवंबर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या करेंगे। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। यह कथन किसका है या विचार किसका है, यह किसका विचार दिया गया है कि प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है। यह विचार आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया। साथियों, किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया, जिसे संविधान का जनक भी कहा जाता है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और प्रारूप समिति में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की जाए तो 7 मेंबर्स थे, वो भी प्रेसिडेंट को लेकर के, और प्रेसिडेंट को हटा करके पूछा जाएगा तो प्रारूप समिति में 6 मेंबर थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए। संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का महत्व कब बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, संविधान का व्याख्या करने में प्रस्तावना का महत्व कब बढ़ेगा, जब संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट हो, जब मौलिक अधिकार का हनन हो, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, या प्रत्येक मामले में। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आंसर करिए। 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए साथियों, जब संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट हो जाती है तब हमें प्रस्तावना की जरूरत पड़ती है। जब संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट होती है तब साथियों हमें प्रस्तावना की जरूरत पड़ती है। और संविधान का व्याख्या करने का अंतिम रूप से व्याख्या आपका सुप्रीम कोर्ट करती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 22 का ए आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका जवाब दीजिए। लिबर्टी, स्वतंत्रता के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया था, तो आपातकाल को लिया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी को लिया गया है, जो भाग पार्ट 18 में रखा गया है, और कहाँ, आर्टिकल 352 से 360 के बीच आता है। और बात किया जाए लिबर्टी का, जो 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है प्रस्तावना में, और इसे कहाँ से लिया गया है साथियों, तो आपके फ्रांस के से लिया गया। ठीक है, फ्रांस से लिया गया, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 23 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन उद्देश्यों को घोषित करती है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, केवल राजनीतिक अधिकार, केवल आर्थिक विकास, केवल रक्षा चुनौतियां। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये क्या हो जाएगा, न्याय होगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, समता और बंधुत्व की बात करती है। क्या, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात करती है। कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार की न्याय की बात करती है। न्याय की बात करेगी साथियों कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार की न्याय की बात करेगी। स्वतंत्रता की बात करेगी साथियों तो कितने प्रकार का, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेगी। और समता की बात करेगी साथियों तो मैंने क्या बताया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की बात करेगी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए क्या इसका आंसर करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। साथियों, न्याय में 3 प्रकार का न्याय हमने बता रखा है। आपका धार्मिक न्याय प्रस्तावना में नहीं आएगा, यही आपका सही हो जाएगा। 25 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर आप लोग करेंगे इसका। प्रस्तावना को कानूनी रूप से अदालतों में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? क्या प्रस्तावना को कानूनी रूप से अदालतों में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? हाँ, यह प्रवर्तनीय है, नहीं यह गैर प्रवर्तनीय है, केवल विशेष परिस्थितियों में या केवल संसद की अनुमति से। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या है? नहीं, यह गैर परिवर्तनीय है। क्या है? गैर परिवर्तनीय है। 26 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, अपने दोस्तों से, भाइयों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण कहा है? चलिए इसका जवाब दीजिए। किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आभूषण कहा है? यह आपका कथन किसका था? ठाकुर भार्गव दास का है। ठाकुर भार्गव दास के द्वारा संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण कहा गया है। तो 27 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 42 नंबर अमेंडमेंट की बात की जा रही है, 42वां संविधान संशोधन की से संबंधित है यह। 42 मतलब 42वें संशोधन से पहले प्रस्तावना में भारत का स्वरूप क्या था? जब तक देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, वह शब्द जब जोड़े नहीं गए थे तो इसका प्रारूप क्या था? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा साथियों। समाजवादी की बात की जाए, यह भी 42वां दौरान जोड़ा। पंथ निरपेक्ष की बात की जाए, यह भी 42 नंबर अमेंडमेंट के दौरान जोड़ा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना करता है। तो 28 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या आंसर करेंगे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के नारे किस क्रांति से लिए गए? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या औद्योगिकी क्रांति। 29 नंबर का आंसर करिए। आप लोग क्या आंसर करेंगे? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात की जाए साथियों, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 29 का आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे। प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मानव अधिकार या उपरोक्त में सभी। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार भी जरूरी है, नीति निर्देशक तत्व भी जरूरी है, मानव अधिकार भी जरूरी है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? 30 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मानव अधिकार सभी आपका जरूरी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या करेंगे। संविधान की प्रस्तावना का आधार, संविधान की प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया था? उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत की गई संविधान सभा में? बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखिएगा, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को करिए और आप लोग जवाब दीजिए। 42वें संशोधन से पहले प्रस्तावना में भारत का स्वरूप क्या था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्या था? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को करिए, आप लोग इसका जवाब क्या करेंगे? इसका जवाब क्या होगा? प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह घोषणा LIC ऑफ इंडिया 1995 मामले में
पुनः किसके द्वारा दी गई थी? देखिएगा 1973 में केशवानंद भारतीवाद में तो कहा ही गया क्या कि प्रस्तावना आपका संविधान का अंग है, लेकिन आगे चल करके LIC ऑफ इंडिया आपका वाद होता है 1995 में। इसमें और मजबूती से प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया। किसके द्वारा साथियों? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा बताया गया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन समाप्त होने का मतलब अर्थात पूरा प्रस्तावना को मैंने कवर कर दिया है। इससे बाहर आपको प्रस्तावना के कोई क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया है। सभी लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ, नए सेशन के साथ। जय हिंद।